हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज। लेकिन उससे पहले आज का थॉट ऑफ द डे देखते हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। तो सबसे पहले आपके लिए आज का थॉट ऑफ द डे ये रहा, कभी हार मत मानो। आज थोड़ा कठिन है, कल और भी थोड़ा बदतर होगा, लेकिन परसों धूप खिलेगी, नया सवेरा होगा, एक दिन ज़रूर ही बेहतर होगा। ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज और देखते हैं आज क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र या ग्रह का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है? मेंटल, जेम्स, जेफरी या केपलर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केपलर। केपलर ने कहा मतलब सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर नक्षत्र या ग्रह का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है, यानी कि वो एक गोल सरफेस पे घूमते हैं, गोल कक्षा में घूमते हैं ऐसे करके। यहाँ पे सन है, यहाँ पे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल सभी एक कक्षा में, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? बुध, मंगल, प्लेटो या नेपच्यून? आंसर हो जाएगा डी, नेपच्यून। नेपच्यून यानी वरुण। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में उर्सा मेजर तारामंडल को और किस नाम से जाना जाता है? ध्रुव, मंगल, सप्तऋषि या नेपच्यून? आंसर हो जाएगा सप्तऋषि। जो उर्सा मेजर तारामंडल है उसे सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सप्तऋषि या सप्तऋषि। ठीक। अगला, किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता जाता है? आयन मंडल, बाह्य मंडल, समताप मंडल या क्षोभ मंडल? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयन मंडल। आयन मंडल में ऊपर जाने पर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, ए एंड बी दोनों या पृथ्वी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों, यानी कि बुध और शुक्र दोनों ही नहीं घूमते। अगला क्वेश्चन, अरुण का रंग क्या है? हरा, नीला, ए एंड बी दोनों या पीला? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों। अरुण का रंग हरा भी है और नीला भी है। ठीक है, शेडेड कलर में। अगला क्वेश्चन, उल्कापिंडों की कक्षा किन दो ग्रहों के बीच होती है? बुध और शुक्र, दूसरा मंगल और बृहस्पति, तीसरा ए एंड बी दोनों, चौथा पृथ्वी और चंद्रमा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल। मंगल और बृहस्पति के बीच उल्कापिंडों की कक्षा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह ज्वालामुखी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ और पुनः विस्फोट होने की संभावना हो कहलाता है? सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, एंड बी दोनों या कोई नहीं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सक्रिय ज्वालामुखी।
वह ज्वालामुखी का नाम क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ रहता है और बाद में एक बार और या पुनः फिर विस्फोट होने की संभावना होती है, उसे क्या कहा जाता है? सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। अगला, निम्न में से किस भूकंपीय पेटी को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? अरब सागर, लाल सागर, प्रशांत महासागर या कोई नहीं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर को ही कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। इसको मैंने एक बार और भी बताया था आप लोग को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता मापने वाली पैमाने की सीमा क्या होती है? 12 से 14, 1 से 12, 1 से 14 या कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 से 12। जो भूकंप की तीव्रता मापने वाली पैमाना है उसकी क्या है, सीमा क्या होती है? तो 1 से 12 होती है, ठीक है। और 1 से 3 तक जिसका रीडिंग आता है, जिस भूकंप का रीडिंग, वो वेरिएबल होता है, नॉर्मल सा रहता है। लेकिन जिस भूकंप की तीव्रता 4 से 5 हो, वो कौन सी होती है? भयानक वाली होती है, ठीक है। ठीक। और जिस स्केल की तीव्रता 5 से 7 होती है, मतलब भूकंप की तीव्रता, वो प्रलयकारी होती है, प्रलयकारी, ठीक है। और अभी हाल ही में कहाँ, नेपाल में भूकंप आया था, तो उसका क्या था, उसका रीडिंग कितना आया था? तो लगभग 6.7 या 2 आया था। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? प्रलयकारी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और दिल्ली एनसीआर में इसका हल्का सा भूकंप महसूस किया गया था, ठीक है ना। और जो 7 से ऊपर होते हैं, 7 से ऊपर वाले, मतलब इसको ऐसे डिनोट करती हूँ, 7 से ऊपर वाले के क्या कहलाते हैं? प्रलयनकारी, यन, ठीक है, ये ना है ना, प्रलयनकारी, ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, सतह के उस निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं जहां भूकंप आने वाले बिंदु पर होता है? यानी कि जिस बिंदु पर भूकंप आने वाला होता है, ये पूछा गया। तो अपकेंद्र बोला जाता है या अभिकेंद्र बोला जाता है या भूकंप बिंदु बोला जाता है या कोई नहीं? ये अधिकेंद्र है ना, ठीक है। और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिकेंद्र। अधिकेंद्र कहा जाता है जिस बिंदु पर मतलब पृथ्वी के नीचे के जिस बिंदु पर भूकंप उत्पन्न होता है और जो हमारे सतह पर आके जिस बिंदु पर, जिस निकटतम बिंदु पर आता है, उसे कहते हैं क्या? अधिकेंद्र बिंदु, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुनामी का कारण होता है अपकेंद्र, अधिकेंद्र, पानी के अंदर आए भूकंप या कोई नहीं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पानी के अंदर आए भूकंप को क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वार्ट्ज से बनी चट्टानों की संरचना बहुत समान होती है। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान या कोई नहीं? समान होती है, वह क्या कहलाती है पूछा है इसमें, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कायांतरित चट्टान या
मेटामॉर्फिक चट्टान इंग्लिश में। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक इंग्लिश में बोला जाता है इसको। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 21 जून से 22 सितंबर को कौन सी खगोलीय घटना होती है? कर्क रेखा भूमध्य रेखा की ओर सूर्य का प्रकाश, मतलब कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की ओर सूर्य का प्रकाश। दूसरा, भूमध्य रेखा से मकर रेखा की ओर सूर्य का प्रकाश। तीसरा, मकर रेखा से मध्य रेखा की ओर सूर्य का प्रकाश। या डी, भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन ए, कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की ओर सूर्य का प्रकाश पड़ता है कब? 21 जून से 22 सितंबर को। ठीक है, मतलब ये हो चुका है अभी। अगला क्वेश्चन, 22 सितंबर से 21 दिसंबर को कौन सी खगोलीय घटना होती है? कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की ओर सूर्य का प्रकाश, भूमध्य रेखा से मकर रेखा की ओर सूर्य का प्रकाश, मकर रेखा से भूमध्य रेखा की ओर सूर्य का प्रकाश, या भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर सूर्य का प्रकाश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा से मकर रेखा की ओर सूर्य का प्रकाश रहता है। ठीक है, मतलब अभी हाल फिलहाल में देखो 22 सितंबर से 22 दिसंबर तक ये खगोलीय घटना अभी हो रही है, मान के चलो। ठीक है, हो रही है, मान के चलना क्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 22 दिसंबर से 21 मार्च को कौन सी खगोलीय घटना होती है? कर्क रेखा भूमध्य रेखा की ओर सूर्य का प्रकाश, कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की ओर सूर्य का प्रकाश, भूमध्य रेखा से मकर रेखा की ओर सूर्य का प्रकाश, मकर रेखा से भूमध्य रेखा की ओर सूर्य का प्रकाश, या भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर सूर्य का प्रकाश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मकर रेखा से भूमध्य रेखा की ओर प्रकाश पड़ता है जब 22 दिसंबर से 21 मार्च होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 मार्च से 21 जून को कौन सी खगोलीय घटना होती है? ऑप्शन आपके पास वही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर सूर्य का प्रकाश पड़ता है कब? 21 मार्च से 21 जून की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह रेखा जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, या विषुवत रेखा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्क रेखा। कर्क रेखा हमारे भारत को मान लीजिए ये हमारा भारत है, यहाँ से कर्क रेखा ऐसे होकर गुजरती है। ठीक है, और इसके लिए मैंने ट्रिक भी याद कराया था, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, एक मिनट, क्या है? मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, तो क्या मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। ये
8 राज्यों से होकर गुजरती है क्या? कर्क रेखा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और क्या बोलते हैं और मकर रेखा गुजरती है? अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या एशिया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, ये तीनों साउथ अफ्रीका को मतलब काटती हैं, ये तीनों रेखा। और सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश यहाँ पे पड़ता है, इसीलिए यहाँ के लोग क्या कहलाते हैं? निग्रोस कहलाते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा काले होते हैं। ठीक है, काले होते हैं यहाँ के लोग। आप लोग ने देखा होगा क्या बोलो, वेस्ट इंडीज़ के लोगों को देखा होगा, वो लोग जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि वहाँ सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा पड़ता है। भूमध्य रेखा के आसपास है वेस्ट इंडीज़, इसलिए। ठीक है, और बाकी अमेरिका, रूस, चाइना, इन लोग तो एकदम गोरे गारे होते हैं क्योंकि वहाँ पे तो धूप उतना पड़ता नहीं है, पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ रहता है और बर्फ़ में लोग मतलब सुंदर ही होते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य मंडल किन दो मंडलों के बीच स्थित है? क्षोभ मंडल और बाह्य मंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल और आयन मंडल या समताप मंडल और आयन मंडल? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समताप मंडल और आयन मंडल के बीच स्थित है क्या? मध्य मंडल। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन सीरीज यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को आज का क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नए नए क्वेश्चन सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।